सो गाइस, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 टक्स ब्लाउज कैसे कटिंग करें, वो भी आसान तरीके से। तो ये वाली सीरीज आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम डे 1, 2, 3 यानी कि चेस्ट 28 से लेके 31 तक पहले दिन दिखाएंगे, दूसरे दिन 32 से लेके 44 तक दूसरे दिन, और तीसरे दिन 45 से लेके प्लस। तो वहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर्स है तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह से हमारा फैब्रिक होगा, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होगा, अस्तर बोलते हैं इसको हम जहाँ से ओपन साइड है वहाँ पे हम मार्किंग नहीं करेंगे, यानी कि जहाँ पे भी इस तरह से क्लोज है, इस तरह से जॉइंट, तो वहाँ से अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है ताकि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता पाऊँ। तो इस तरह से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे, पर आपको बताने के लिए अच्छे से यहाँ पे मार्किंग कर रही हो। आप क्या करना कि आपका जो मेन फैब्रिक है वहाँ से, जहाँ से हमारी ओपन साइड है वहाँ पे मार्किंग नहीं करनी, जहाँ से हमारी क्लोज साइड है वहाँ से इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, ताकि जब हम कटिंग करें तो इस तरह से डबल फोल्ड हो जाए, चार्ट देखने का काम ना पड़े इस वजह से। तो यहाँ पे तो हम शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखते हैं, ये वाला, यानी कि अगर हमारा डीप नेक ब्लाउज है तो हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। पैक नेक है तब हम शोल्डर माइनस चार्ट नहीं देखते। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज का नेक कैसा है, डीप नेक है, तो हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ पे फाइंड कैसे करना है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, यानी कि ये वाला चार्ट यूज़ होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक का डिप। तो यहाँ पे फ्रंट नेक के लिए नेक का डिप कितना है, 6 इंच, ये वाला ही 6.5 लेंगे, ताकि 5.5 से लेके 6.5 तक, यानी कि हमारा नेक का डिप कितना है, 6.5 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कितना है, 6 इंच, यानी कि इस लाइन में आएगा। अगर आपका नेक 6.5 होता तो आप ये वाली लाइन देखते। उसके बाद हम क्या देखते हैं, शेप। यहाँ पे हमारा शेप कैसा है, स्वीट हार्ट, यानी कि कितना आया, 1/2 इंच। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए फाइंड कर दिया है 1.50, यानी कि 1.5 इंच। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच माइनस होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला आप मत देखना, ये आगे मैं बताने वाली हूँ, अभी सिर्फ ये ही देखिए। इसके बाद बैक पार्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक का डीप कितना है, 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 इंच किधर आ रहा है, 8.5 इंच इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, पर हमारा शेप कैसा है, यू, यानी कि ये वाली लाइन आएगी। तो यहाँ पे हमारा माइनस कितना होगा, 2.5 इंच, माइनस 2.5 इंच। तो यहाँ पे फाइनली हमने फाइंड कर लिया है हमारा जो रेडी शोल्डर है। तो इसके हिसाब से अब हम मार्किंग करेंगे, जब हम शोल्डर माइनस करेंगे तब ये यूज़ होगा। तो गाइस, आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। इस मेजरमेंट के हिसाब से अब हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 13 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड हो जाएगा, यानी कि 14 इंच, और यहाँ से भी 14 इंच। इसके बाद हमारा शोल्डर कितना है, 12 इंच, तो 12 का हाफ कितना हुआ, 6 इंच। तो जितना आपका फुल शोल्डर है उतना आप मार्क करना। तो यहाँ पे 6 इंच। इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन और 2.5 इंच इधर से, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। इसके बाद हम आर्मोल की मार्किंग करने वाले हैं। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ब्लाउज का नेक का शेप कैसा है, यानी कि डीप नेक है, तो इस वजह से आर्मल मार्किंग के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 28 से लेके 31 तक, जितनी भी आपकी चेस्ट है, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 29 है तो आपको ये सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट कितनी है हमारी, 28 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75, यानी कि 5.41, यानी कि कितना आया, 5.5 में एक लाइन कम। तो इतना हम इस यहाँ से मार्क कर देंगे। तो यहाँ से शोल्डर डाउन किया है, तो अब हम 5.5 में एक लाइन कम, यानी कि इधर। तो यहाँ तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्मोल के शेप देने के लिए। तो जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है वहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना, क्योंकि ये सारा पार्ट हमारा कट में जाएगा इस वजह से। तो जहाँ पे हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हमको 5.5 में एक लाइन कम जितना यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है, ये वाला जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच
प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। और वेस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से, यानी कि जितनी आपकी चेस्ट है उसमें ½ इंच प्लस डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आया है 7.37 इंच। 37 बोले तो 7.25 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ तक। तो यहाँ पे 7.35 यानी कि 7.25 के ऊपर एक लाइन और 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद वेस्ट में भी सेम टू सेम इसी तरह से, चेस्ट प्लस ½ इंच डिवाइड बाय 4 यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन और 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देंगे। तो यहाँ पे आपका एक रह गया 1 इंच हम ऐड कर देंगे क्योंकि टक्स में जाएगा इस वजह से। ये वाला पॉइंट रह गया था 1 इंच ऐड करने का। इसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 0 पॉइंट यानी कि ये वाला चार्ट, तो बैक पार्ट में हम 0.75 पे आर्मोल का शेप देंगे। 0.75 तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे शेप दे दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो चार्ट बनाया है उस हिसाब से हमने यहाँ पे पहले से ही माइनस कर दिया था। कितना माइनस करना है बैक में, 2½ इंच यानी कि 2½ इंच। तो इसका हाफ कितना हुआ 1.25। तो हम 1.25 यहाँ से मार्क कर देंगे इस तरह से और यहाँ से शेप बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे शेप बनाया है वो नहीं बनाना, हमको इस तरह से ये वाला कैंसिल होगा। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और हमारा फुल शोल्डर कितना है, यानी कि रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच। तो 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क कर देंगे। और नेक का डीप कितना है, बैक नेक का डीप 8½ इंच। 8½ इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ से कितना है 2 इंच। तो यहाँ पे आप 2.5 इतना भी ले सकते हैं। इस तरह से गोलाई बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स के लिए इसका हाफ लेंगे और यहाँ से 4 इंच का टक्स डालेंगे और यहाँ से ½ इंच यानी कि 0.25 0.25। इतना हो जाने के बाद हम जो आर्मोल वाली लाइन है यहाँ पे स्केल रखकर ½ इंच ऊपर रखकर देखेंगे कि हमारा नेक कितना नीचे जा रहा है। अगर आपका नेक ऊपर जा रहा है तो यहाँ से हमको माइनस करने का कोई काम नहीं है। अगर आपका यहाँ से नीचे जा रहा है जो नेक का डीप है तो यहाँ से आपको ½ इंच माइनस करना है। वो सभी ब्लाउज के लिए फिक्स है। तो ये हमारा नेक का डीप चेस्ट लाइन से नीचे है, इस वजह से हम ऊपर से ½ इंच पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और इसके बाद क्योंकि हमारा तो गाइस फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे ब्लाउज का फुल शोल्डर 1 इंच शोल्डर डाउन और यहाँ से 2½ इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब हम आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए आप सभी को ही पता ही है कि 5½ में एक लाइन कम जब हमने फाइंड किया था बैक पार्ट के लिए, उसी तरह से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए हमारा कितना माइनस हो रहा है 1½ इंच। तो हम 1½ इंच को इस तरह से हाफ कर देंगे यानी कि कितना आया 0.75। तो हम 0.75 पे इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे।
तो यहाँ पे शेप बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से भी इस तरह से मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हमको क्रॉस कहाँ पे, 1/2 इंच पे रखना है आर्म होल के लिए। तो हम 1/2 इंच इस तरह से यहाँ से, और जो फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल में क्रॉस देते हैं उसमें क्या करते हैं, इस तरह से इसका हाफ लेते हैं, यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्क करते हैं और यहाँ से शेप देना स्टार्ट करते हैं, यानी कि तीनों पॉइंट मिला देते हैं। इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट मिला देते हैं जो 1/2 इंच पे है वो वाला। इसके बाद यहाँ से ओके डन। तो इतना हो जाने के बाद हमारा फुल शोल्डर की यानी कि रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 3 इंच। यहाँ से इस तरह से जितना यहाँ से लेंथ आया है उतना ही यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कितना हमको चाहिए 3 इंच। और इसके बाद हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 13 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो जो बैक पार्ट में हम मार्किंग करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से ही करते हैं, पर जो फ्रंट पार्ट में हम मार्किंग करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, इसका हाफ लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये वाले लाइन से मार्क कर देते हैं, इस वजह से क्या होता है फ्रंट पार्ट की लेंथ कम पड़ जाती है ब्लाउज़ में। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो नेक की डीप देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए नेक की डीप कितनी है 6 इंच। तो ये तो हुई हमारे नेक के लिए। अपेक्स टू अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कितना है 9.25, उसमें हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 9.75। इसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 13 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद 14 इंच। तो ये तो हुई हमारी नेक की लाइन, ये अपेक्स पॉइंट और ये वेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे फिटिंग वाला मार्किंग करेंगे, यानी कि बैक पार्ट में हमारा कितना आया था उसी तरह से 7.375 7.25 के ऊपर एक लाइन, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और वेस्ट में भी सेम उसी तरह से, पर बाद में देखेंगे। तो पहले नेक का शेप दे देते हैं, तो हम डायरेक्टली इस तरह से शेप दे देंगे। और अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था 6 इंच, तो 6 का हाफ कितना हुआ 3 इंच। तो यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और जितना यहाँ से लिया है उतना 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर देंगे और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि टक्स कितना लेना है। हमको वेस्ट में कितना टक्स लेना है 2.5 इंच। अगर हमारी चेस्ट 28 से लेकर 35 तक है तो हमको 2.5 इंच का टक्स लेना है इसमें, इस तरह से। और ये वाला पॉइंट भी इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल में टक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हमारी इस तरह से टक्स आता है तब यहाँ पे जोल हो जाता है। तो अगर हम आर्म होल में टक्स नहीं लेंगे तो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह बहुत ही गंदा आएगा, यानी कि फिनिशिंग और फिटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इस वजह से हम आर्म होल में भी टक्स लेते हैं। तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए हमारे कितना आ रहा था 6.375, तो यहाँ से कितना है 2.5 इंच। इसके बाद हम इस तरह से रख देंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 6.375 यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन। और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देंगे। ये इस तरह से ग्राफ क्यों आता है, क्योंकि जब हम यहाँ से टक्स लेते हैं तब यहाँ पे पफ बन जाता है इस तरह से, और ये वाला कपड़ा आगे हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्रॉस मार्क है वो नहीं आएगा, सिर्फ अभी आ रहा है, पर जब हम यहाँ से कट करेंगे तब नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं इस तरह से स्ट्रेट तो टक्स होगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी का शेप किस तरह से होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा टक्स किस तरह से आएगा, इस तरह से रेक्टेंगल टाइप में।
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं। इस तरह से हम 4 पॉइंट बना देते हैं, यानी कि फाइंड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से 25, जो थर्ड पॉइंट है वो कट टू कट, तो यहाँ से इस तरह से जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा, कटिंग करते वक्त कट कर देंगे। अब हम आर्मोल में टक्स बना देते हैं। तो आर्मोल में टक्स कितना होता है, जितना हमारा ये वाला टक्स होता है उसका हाफ होता है। आप अगर चार्ट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। 1.25, तो 1.25 यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देंगे। जहाँ पर भी हमारा 1.25 आ रहा है वहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हाफ इंच दूरी, हाफ इंच दूरी पे यहाँ से हम कितना हमारा टक्स था 1.25, यानी कि इधर आ रहा है। तो अब इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है 5.25, तो उतना ही इसका भी आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा न्यू शेप हो जाएगा आर्मोल का। तो अब हम इसका मेजर करेंगे कितना है, कितना आ रहा है 4.5 में एक लाइन कम। तो हम इधर भी देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि करेक्ट हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर देते हैं और यहाँ पे इसका डबल यानी कि 1 इंच, और यहाँ पे भी हाफ इंच, और सारे पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ पे अब हम न्यू आर्मोल का शेप बना देंगे। जब हम यहाँ पे इस तरह से कट करके बनाएंगे ना, तब हम आर्मोल का फिर से शेप बनाएंगे। इस तरह से शेप आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी चेस्ट लाइन है वो चेक कर देते हैं, यानी कि हाफ इंच ऊपर वाले साइड पे स्केल रखकर देखते हैं कि हमारा नेक डीप नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो अगर आपका नीचे जा रहा है तो हम यहाँ से हमारा नेक डीप है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से क्रॉस इस तरह से 0.25 क्रॉस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा नेक डीप होता है तब यहाँ से थोड़ा सा पफ बन जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ऊपर से 0.25 इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। ये तो हमने 0.25 क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे है, इस वजह से। और ये जो 0.25 हमने क्रॉस लिया है वो यहाँ पे जो हमारा डीप नेक है, इस वजह से यहाँ पे पफ बन जाता है शोल्डर में। इस वजह से हमने 0.25 यहाँ से क्रॉस लिया है। हो चुका है। ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। ये वाला पार्ट भी कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग में, यहाँ पे टक्स होगा, ये भी कटिंग में। तो इस तरह से फाइनली हमारा 2 टक्स का ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा 36 से लेके 44 तक का ब्लाउज़ के मेजरमेंट के हिसाब से आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाता है तब हम यहाँ से मेजर करते हैं कि कितना आया, यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो हम क्या करते हैं, बैक पार्ट में भी इसी तरह से 6 यहाँ से हाफ इंच नीचे फिर से आर्मोल का शेप देना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों डीप होता है तब यहाँ पे झोल हो जाता है, इस वजह से। तो बैक साइड में हमारा कितना आया था 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे फिर से ड्रॉ होगा और हमारी
ब्लाउज़ की लेंथ कितनी चाहिए? 13 इंच। तो हम फिर से इस तरह से 13 इंच देखते हैं यहाँ। तो हम यहाँ से इस तरह से बैक पार्ट में फिर से आर्म होल का शेप बना देते हैं। तो जब हम फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे तो वो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे इस तरह से रखकर यहाँ से 1/2 इंच माइनस करना है और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है वो भी हमको कट कर देना है, सिर्फ साइड में से। फिर उसके बाद हमको यहाँ से लेंथ देखनी है कि हमारे लेंथ कितनी चाहिए। 13 इंच आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो 13 इंच हमको परफेक्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।